यहाँ पर हमें कहा गया है कि B1 और B2 एक साथ किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है जी। और आगे इन्होंने कहा है कि B2 और B3 उसी कार्य को 16 दिनों में कर सकते हैं, 16 दिन है ये B2 और B3, ठीक है जी। फिर इन्होंने कहा है कि B1 और B3 उसको 32 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आप इसको यहाँ पर देखेंगे कि इसमें कैसे कहता है, तो हम यहाँ पर इसको बनाएंगे B1 प्लस में B2, B2 प्लस में B3 और B1 प्लस में B3। तो यहाँ पर ये 8 दिन कह रहा है, ये 16 दिन और ये 32 दिन, तो ये 32 हो गया। 16 तो नहीं 32, 32 से 32 और 8 चौके 32। तो एक दिन का B1 प्लस B2 और B3 का काम क्या होगा, 7/2 होगा, होगा या नहीं, 7/2 होगा, ठीक है जी। 7/2 कैसे, क्योंकि 4 और 2 6 और 1 7, और जब आप इन सबको जोड़ेंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि B1 भी 2 बार है, B2 भी 2 बार है और B3 भी 2 बार है। अब अगर इन्होंने एक साथ 4 दिन तक काम किया तो काम कितना हो गया, ठीक है। अगर इन्होंने एक साथ तो 14 काम हो गया। तो इन्होंने कहा कि सभी 3 व्यक्ति एक साथ कार्य करते हुए 4 दिन में कुल कार्य का कितने प्रतिशत कर सकते हैं, तो 14 गुना में 32/32। हमने काटा 8 पर, तो आप इसको 8 पर तो नहीं 4 पर काट सकते हैं, 25 चौके 100 और 8 चौके 32 और ये 4 और ये 7, 7 बने 35, 3 कैरी, 7 बने 14 और 3 17 और भाग करेंगे 4 से, तो 4 चौके 16, तो 4 दिया भाग, तो 43.75 आ गया, यानी कि ऑप्शन बी आ गया। तो ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी क्या है, परम सत्य है। बताओ, क्लियर है सबको? फिर से आप समझ लीजिए, एक दिन का काम क्या है, 7/2 है, तो 4 दिन में कितना काम करेंगे, 14 काम करेंगे, 14 काम करेंगे। 14 काम किया कितने में से, 32 में से, क्योंकि टोटल काम 32 था। तो कितने प्रतिशत काम हो गया, 43.75% काम हो गया। ये इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए इसको देखते हैं। कुछ प्रश्न हमारे पास बच्चों ने भी भेजे हैं, उनको भी देखते हैं, ठीक है। कुछ प्रश्न हमारे पास कुछ बच्चों ने भेजे हैं, उनको भी अभी करवाता हूं, एक सेकेंड। चलिए 120 आमों को बेचने पर एक दुकानदार को 20 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, इस प्रश्न में हमने ये डिसाइड किया है कि जिस पर भी इसको प्रॉफिट या लॉस होगा हम उसको 1 मानेंगे। ठीक है, जिस पर भी प्रॉफिट या लॉस 1 होगा, सॉरी होगा, हम उसको 1 मानेंगे। यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है विक्रय मूल्य पर, सेलिंग प्राइस पर, तो आप एक आम का सेलिंग प्राइस 1 मानो। ठीक है, तो 20 का क्या होगा, 20, ये 20 क्या है, लाभ है। तो विक्रय मूल्य क्या है, आप देखेंगे कितने आम थे, 120 थे, तो विक्रय मूल्य 120। तो मुझे एक बात बताइए, क्रय मूल्य क्या है, सीपी क्या है, क्रय मूल्य, आप कहेंगे 100। क्योंकि भाई आपने अगर कोई सामान 120 रुपए का बेचा और आपको 20 रुपए का लाभ हुआ, इसका मतलब क्या है, आपने उसको 100 रुपए में खरीदा था। तो आपसे पूछा गया है कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है, 20 गुना में 100/100, तो कितने का लाभ हुआ है, 20%। तो ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन सी क्या है, परम सत्य आंसर है। चलो एक प्रश्न और देखेंगे आप ध्यान से। एक प्रश्न ये भी आ रहा है, 10%, 20% और 7% की एकल छूट, क्या है, एकल छूट। ठीक है, आपको यहाँ पर 3 डिस्काउंट दे रखे थे, 10%, 20% और आपको कहा था कि इसका एकल छूट क्या होगा, जल्दी से बताओ। बताएंगे आप? देखिए आप यहाँ पर देखते हैं कि 10 और 20 का एक जोड़ा सा बना लेते हैं, तो ये क्या होगा, 10 प्लस में 20 माइनस 10 गुना में 20/100, तो हमारे पास आया 28। क्योंकि 10 और 20 क्या है, 30 है, और 30 में से आपके पास 2 गया तो 28। फिर आप बनाते 28 प्लस में 7 माइनस 28 गुना में 7/100। आप इसको देखते,
28 और 7 क्या है? 35 है। माइनस होगा 7 8 56, 5 कैरी, 7 दूनी 14 और 5 19, तो 1.96। 35 में से 1.96 गया तो आपके पास क्या बचा, है ना? तो आपके पास यहाँ पर बचा 33.04, 33.04%। ठीक है, तो यही क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। 33.0% क्या है? परम सत्य है। क्लियर भाई? बताओ, क्लियर? 33.04 क्या है? परम सत्य है। और देखेंगे आप, एक प्रश्न ये भी है ना, 5 किलोमीटर पर आवर की गति से कोई जाता है और 6 किलोमीटर पर आवर की गति से वापिस आता है। ठीक है, कुल समय टोटल टाइम कितना है? 4 घंटे है। तो आपको बताना है कि दूरी कितनी तय करता है, दूरी कितनी तय करता है, बताइए। सेम प्रश्न आपको करवा रखा है, जल्दी से बताएं। हाँ, ऐप इवेंट बना हुआ है अपना अभिनंदन वाले, इसको देखेंगे। आज क्या हो गया? आवाज ही बिल्कुल बैठ गई आज तो। नहीं, बनवा दो उसको, मैं इवेंट अभी ग्रुप में भेज रहा हूँ। ठीक है, आप उसको अभी बनवा दो। देखते हैं। चलिए, तो इसको आप देखेंगे, चाल क्या होगी? 2 इंटू S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2। ठीक है, तो 2 गुना में 5 गुना में 6 बटे 5 और 6 क्या, और टोटल समय कितना है? 4 है, तो 4। ठीक है, तो आप 4 से गुना कर देंगे तो ये क्या होगा? 60 मतलब 240 बटे 11। ठीक है, 5 दूनी 10, 240 बटे 11 होगा कि नहीं? तो ये सब ऐसे प्रश्न है सारे। ठीक है, कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए, क्या सर 4.4 था? हाँ, अगर 4.4 था तो और आसान हो जाए, तो ये कट जाएगा। मेन बात है कि कंसेप्ट ये था, मेन बात ये है, तो आप इसको देखते ही कट जाते। ठीक है, इसको काटते कट जाते तो 24 किलोमीटर। मेन पॉइंट ये है कि ये क्या था? कंसेप्ट ये था, बाकी कुछ भी हो सकता। चलिए, इस पर आते हैं, हम इसको देखते हैं। हाँ जी, हाँ जी विशाल जी बताइए, क्या क्या पूछ रहे हैं मुझसे? मुझसे ही पूछ लीजिए। आज तो मेरी आवाज पता नहीं क्या हो गया, बिल्कुल बैठ गई है, बिल्कुल। ठीक है, आज आवाज को पता नहीं क्या हो गया। नहीं, वो कैश ऑन डिलीवरी हो नहीं पाती है बुक। ठीक है, उसका प्रोसेस अलग है। इसको देखेंगे, देखिए आपके लिए 2 डिस्काउंट चल रहे हैं। ठीक है, एक तो है अभिनंदन 5.0 पर, है ना? अभिनंदन 5.0 पर अभी 60 चल रहा है और ये डिस्काउंट आज तक ही है। ठीक है, कल नहीं होगा ये डिस्काउंट, आज अंतिम दिन है। और एक सुपर 30 कॉम्बो पर, सुपर 30 जो बुक है, जो कॉम्बो है, उस पर अभी आपको ये दोनों बुक 550 में अवेलेबल है, 550 में। ठीक है भाई, तो आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई कोड नहीं चाहिए आपको। ठीक है, ये दोनों चीज आपके पास अवेलेबल है, मस्त तरीके से आप पढ़ सकते हैं। लीजिए, बढ़िया से पढ़िए। चलिए, इसको देखेंगे। ये क्या है? 3375 गुना 1/27 प्लस 2775 गुना 44/100, यही होगा। चलिए, अब आप इसको काटिए। आप इसको देखिए, 25 एकम 25 और 25 चौके 100, यहाँ पर क्या बचा? 27 बचा। 25 एकम 25, 25 एकम 25, और ये भी कट गया 11। अब आ जाओ इस पर, 3 पर, 9 पर काट लेते हैं। 9 पर कट रहा है, 9 तिया 27 और 9 तिया 27, है ना? 9 चौके तो 36, 9 तिया 27, पीछे बटे बचेगा 67, 67, 9 7 63, 9 5 45, फिर 3 पर काटा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15, तो
125 ही हो गई। 111 गुना 11 तो 111, नीचे भी 111, 1 2 2 1 1221, 1221 आप जोड़ेंगे तो 1346 हो गया। तो ऑप्शन सी हो गया। तो ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन सी क्या है? परम सत्य है। चलिए इसको देखेंगे। हाँ जी, हाँ जी, अगर आप अभिनंदन 5 लेते हैं, ठीक है, तो अभिनंदन 3 की वैलिडिटी भी 1 साल आगे हो जाएगी, क्योंकि उसमें हमने पहले से ही रिकॉर्डेड बैच दे दिया है। ठीक है, वो सारा 3 वाला ही है। हाँ, 11 और 27 के बीच सभी सम संख्याओं का औसत कितना होगा? What will be the average of all the even numbers between 11 and 27? इसको देखेंगे। कह रहे आप तो ब्लैक कमांडो लग रहे हैं। ले बात, ठीक है, चलिए भाई, हमारी इतनी हिम्मत कहाँ शरीर की। ठीक है, ठीक है, अपन तो एजुकेशन के कमांडो बन सकते हैं कि आपको पढ़ा दें, बढ़िया से सारी चीजें सिखा दें। ठीक है, तो इवन संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्याएं क्या है? 11 के बाद 12 है, 14 है, 16 है। ठीक है, अंतिम संख्या देखो क्या होगी इसमें? 26 होगी। भाई पहली संख्या क्या है? 12 है, अंतिम क्या है? 26 है। तो औसत क्या होगा? 12 प्लस में 26 बटे 2, मतलब 38/2, मतलब 19। 19 मतलब ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है ना? ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी क्या है? परम सत्य है। इस पर आओ। इसने कहा 2/3, 8/15, है ना, और उसी के साथ साथ 4/27, है ना। इसका हमें एलसीएम बताना है। चलिए इसको आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। अब हमें यहाँ पर इसका एलसीएम बताना था। एलसीएम क्या होगा? भिन्न का, ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम और नीचे वाली का एचसीएम। तो आप यहाँ पर देखेंगे इसका एलसीएम क्या है? 2 8 4, 8 है, सिंपल। और इसी तरह से इसका एचसीएफ क्या है? 3 है। तो 8/3 मतलब ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन ए क्या है? परम सत्य है। बताओ, इसको देखें। 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिमान 200 मीटर लंबी एक ट्रेन किसी पुल को पूरी तरह से पार करने में 55 सेकंड का समय लेती है। पुल की लंबाई कितनी है? पुल की लंबाई ज्ञात करें, जल्दी से बताओ। बताएं। आपकी चाल क्या है? 36 की। आप इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, 5/18। और समय क्या है? 55 सेकंड। तो 55 सेकंड आप यहाँ देखेंगे, ये कितने पर गया? 18 दूनी 36। तो ये 550। 550 में इसने क्या क्या तय कर दिया? पुल की लंबाई और खुद की लंबाई। जब कभी भी कोई ट्रेन या फिर कोई भी ऐसी वस्तु किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, किसी पुल को क्रॉस करती है, तो वो अपनी लंबाई और उसकी लंबाई दोनों को क्रॉस करती है, इसलिए दोनों को जोड़ देते हैं। सिंपल। तो हमने दोनों को जोड़ दिया, 0 5 7। तो ये क्या है? दोनों का जोड़ है। अब हमें यहाँ पर पता है कि जो ट्रेन है वो 200 मीटर लंबी है, तो इसलिए आपने उसमें से 200 माइनस कर दिया। तो आपके पास क्या आया? 350 आया। ये 350 क्या है? पुल की लंबाई है। ये 350 क्या है? पुल की लंबाई है।
तो 350 क्या है? परम सत्य है। बताओ, इसको देखेंगे। हाँ, एक निश्चित दूरी की यात्रा में 3 घंटे में 10 किलोमीटर की दूरी पैदल, 3 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी कार से, और 4 घंटे में 70 किलोमीटर की दूरी स्कूटर से तय की जाती है ना? तो हमें यहाँ पर पता चला कि पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है, इसको देखेंगे। हाँ जी, मैं एएलपी बैच में हूं। कह रहा है आरपीएफ एसआई के क्वेश्चंस भी करवाइए। ठीक है जी, करवा देंगे। आप यहां पर देखना, एवरेज स्पीड क्या है? एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आप यहां देखना, 10 किलोमीटर की दूरी, 120 किलोमीटर की दूरी और 70 किलोमीटर की दूरी, और टाइम क्या है? 3 घंटे और 3 घंटे और 4। तो यहां पर हमारे पास आया 200, और यहां पर हमारे पास क्या है? तो बराबर किसके? 20 के। मतलब ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन ए क्या है? परम सत्य है। इसको देखें। देखिए, इन्होंने यहां पर कहा है एक वृत्त की परिधि एक समबाहु त्रिभुज के परिमाप के बराबर है। जो वृत्त की परिधि है वो समबाहु त्रिभुज के परिमाप के बराबर है। यहाँ पर आपको रेडियस दे रखा है वृत्त का, कितना? 84 है। और समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो आप इसको कैसे करेंगे, ध्यान से आप देखिए। देखिए, वृत्त का परिमाप क्या है? 2 पाई आर है, और समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या है? 3a है। अब आप यहाँ पर देखना, 2 गुना में 22/7 गुना में आर। आर क्या है? 84 है, तो 84 लिखा। और ये क्या है? 3a है, तो 3a लिख दिया। ठीक है। अब आप यहाँ पर आओ, ये कितने पर गया? 12 पर। और ये कितने पर गया? 4 पर। तो a का मान क्या हुआ? है ना, 8 दूनी 16, 1 कैरी, 8 दूनी 16 और 1 17, 176 हुआ। 176 मतलब ऑप्शन डी हुआ। तो ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी क्या है? परम सत्य आंसर है कि नहीं है? बताओ। है ना, 176 क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। 176 क्या है? परम सत्य आंसर है। ठीक है ना भाई? चलिए और आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कहा एक्स और वाई एक साथ मिलकर एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। वाई और जेड मिलकर उसी काम को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। इस प्रश्न का आंसर तो आप अभी कर ही लेंगे, क्योंकि उसी पैटर्न पर है जो सबसे पहला प्रश्न हमारे पास था। इस पर आओ। है ना, नियत देय राशि तारीख से पहले बिजली के बिल का भुगतान करने पर, है ना, कह रहा है एक बार फिर से समझा दीजिए। देखो, जो सर्कल होता है उसकी परिधि क्या है? 2 पाई आर। और एक ट्रायंगल है उसकी पर उसका परिमाप क्या है? 3a। ऐसे किया, दोनों को बराबर किया, तो a का मान 176 आ गया। इस पर आओ। हाँ जी, संदीप जी बता देंगे आपका क्वेश्चन भी, कोई बात नहीं। यार मेरी तो आवाज ही बैठ गई है आज, पता नहीं क्या हो गया। हम्म
हैं इसको। इसमें इन्होंने कहा नियत दे तारीख से पहले बिजली बिल का भुगतान करने पर बिल की राशि पर 2% की छूट मिलती है। ठीक है भाई। फिर इसने कहा नियत दे तारीख से पहले बिल का भुगतान करने पर राजीव को 40 रुपए और रवीना को 80 रुपए की छूट मिली। ठीक है। तो राजीव को 40 रुपए की छूट मिली। तो हमें पता है कि 2% किसके बराबर है? 40। तो 100% किसके बराबर? 40/2 गुना में 100 कितने पर गया? 20 पर 2000। और इसी तरह से यहाँ पर 80 रुपए की छूट मिली। तो 2% किसके बराबर है? 80 रुपए। तो 100% किसके बराबर है? 4000। किसके? 4000। तो टोटल क्या है? 4000 प्लस 2000 मतलब 6000। तो भाई 6000 मतलब ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी क्या है? परम सत्य है। 6000 मतलब ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? परम सत्य है। बताओ क्लियर है कि नहीं? है ना? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था। इसको देखते हैं। हाँ, आपको ये बता दूं, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 आपके लिए 550 रुपए में अवेलेबल है एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप से। कोई कूपन कोड आपको नहीं लगाना है और ये ऑफर केवल आज के लिए अवेलेबल है। फिर से इसका प्राइस हम 699 कर देंगे। ठीक है। तो फिर से इसका प्राइस 699 हो जाएगा। चलिए इस पर आते हैं। यदि 66 मीटर परिमाप वाले एक आयत की आसन भुजाओं का अनुपात 5:6 है, बताएं। नहीं, अलग से कोई ऑफर नहीं है। इसको हम समझेंगे। देखिए आयत का परिमाप क्या होता है? 2 × 5x + 6x और बराबर किसके? 66। ये कितने पर कट गया? 33 पर। तो 11x बराबर है 33। तो आप इसको काटेंगे 3 पर गया तो x का मान 3। ठीक है। क्या हम आयत की भुजाएं बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। आयत की भुजाएं क्या होंगी? 5x क्या होगा? 5 या 15 और 6x क्या होगा? 6 या 18 होगा। तो इसका एरिया क्या होगा? 18 गुना में 90। 8 और 1 0 7 270 मतलब ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन ए क्या है? परम सत्य है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इस पर देखिए 15 संख्याओं के एक समुच्चय का औसत 12 है। 15 संख्याओं के एक समुच्चय का औसत 12 है। फिर इसने कहा यदि दिए गए समुच्चय की प्रत्येक संख्या में 7 2 जोड़ दिया जाए। यदि आप प्रत्येक में 7 जोड़ दें फिर क्या होगा? नया आपसे औसत पूछा है। मुझे पता है कि एवरेज 12 था। आपने सभी में 7 को जोड़ा तो एवरेज 19 हो गया। 19 मतलब ऑप्शन डी हो गया। तो नया एवरेज क्या है? 19 है। तो ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। बताओ इसको देखेंगे। ए का वेतन बी के वेतन से 12% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है? तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है? हमसे ये पूछा गया। तो आप यहां पर लिखेंगे ये ए है और ए का वेतन बी के वेतन से 12% अधिक है। ठीक है। तो ए का वेतन तो बी का वेतन ए के वेतन से 12 रुपए कम है। कंपैरिजन करेंगे तो 112 से भाग करेंगे क्या? नहीं, तो 112 से भाग कर देंगे। तो 4 पर गया, 4 × 12 4 दूनी 8 और 8 चौके 32 और यहाँ पर 4 पर गया तो 25 और यहाँ पर 7। तो आप देखेंगे 75/7 तो 10.7 हुआ। तो 10.7 मतलब ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। तो ऑप्शन ए क्या है? बन सकते हैं,
चलिए, आपको यहाँ पर 3 संख्याओं का अनुपात दे रखा है, ठीक है। आप देखेंगे 1/4, 5/6, ठीक है, और 1/3, और आपको यहाँ पर इन संख्याओं का योग भी दे रखा है, 68 है। इन संख्याओं का योग क्या है? 68 है, ठीक है। तो पहली संख्या के 1/3 का मान ज्ञात करें। पहली संख्या के 1/3 का मान ज्ञात करें, बताएं जल्दी से। आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर एलसीएम क्या है? 12, तो 12 से गुणा, 4 दिया 12, 5 दूनी 10 और 3 चुके। अब देखो जी, योग क्या है? 17। 17 किसके बराबर है? 68 के। तो पहली संख्या क्या है? 3 है, तो इसका 1/3 क्या है? 1 है, तो 1 का मान क्या? 68/17, 17 चौके 68, 4। तो 4 मतलब ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है भाई। ये रोक रहे हैं कमेंट को, अंकित के बहुत बड़ा कमेंट पढ़ना। 80 प्लस में 40 को आप 2% देख सकते हैं, मतलब मुझे नहीं लगता हम कर पाएंगे उसको ऐसे। एक सेकंड आप रुक दीजिए, जैसे आपने आपने आपके हिसाब से करते हैं। चलो, 80 और 40 कितना हो गया? 2%। हाँ सही आ रहा है, 80 और 40 का योग का हम 2% मान। 80 प्लस में 40 तो 2% बराबर है, तो 100%। 120/2, ऐसे करो, ऐसे क्या, ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ, कर दो। चलिए इसको देखते हैं। देखिए, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई दी है। जो विकर्ण होते हैं ना, जो डायगोनल होते हैं, वो एक दूसरे को समचतुर्भुज के ही 2 बराबर हिस्सों में बांटते हैं। जैसे ये 16, ये 30, तो ये 8, ये 15 और 90 डिग्री का कोण। हमेशा ध्यान रखना, जो समचतुर्भुज होता है, जो रोम्बस होता है, उसके डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं और 2 बराबर हिस्सों में काटते हैं, ठीक है। अब मुझे पता है, यहाँ पर सही लिख देता हूँ, मुझे पता है कि ये पूरा क्या था? 30 था, तो आधा क्या होगा? 15। ये पूरा क्या था? 16 था, तो आधा क्या होगा? 8। अब ये हिस्सा कितना होगा? 17, क्योंकि 8, 15 और 17 का ट्रिपलेट है, ठीक है भाई। तो अगर ये 17 है, तो 17 चौके 68 है, तो 68 मतलब ऑप्शन ए होगा। तो ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। आपको अगर ट्रिपलेट समझ नहीं आता तो आप ऐसे कर लीजिए, 15 का स्क्वायर क्या है? 225, 8 का स्क्वायर क्या है? 64, तो ये क्या होगा? 289 का रूट क्या है? 70, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्लियर है? चलिए इस पर, चलिए ये प्रश्न गृह कार्य रख रहा हूँ। आज की क्लास को थोड़ा जल्दी छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मेरे से आवाज ये निकल रही है, मतलब गला बिल्कुल बैठ गया है एकदम से, ठीक है। तो उसके लिए